साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मान सिंह। आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज़। आज मैं आपको दिखाऊंगा जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के नगर पालिका परिषद महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत जो कमियां चल रही हैं उसमें वार्ड नंबर 16 सभासद अयूब अहमद डंपी के द्वारा जन सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई थी, जो लगभग 2 से 3 महीना होने को हैं और अभी तक सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। आखिर क्या इसमें नगर पालिका परिषद की भी मिलीभगत चल रही है? क्योंकि देखा जाए तो लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण भी है और अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के कई महीनों से प्रार्थना पत्र भी दिए जा रहे हैं, मौखिक रूप से भी कहा जा रहा है, लेकिन महमूदाबाद ईओ के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान न लेते हुए उसको टाल मटोल करते हुए आगे आए दिन मामला टरकाया जा रहा है। आगे चल के मैं अयूब अहमद डंपी से बात करूंगा और जानना चाहूँगा क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब अहमद डंपी है। हाँ, ये क्या मामला है अपने यहाँ? मैं मान सिंह, मैं बड़ा बहुत ही हाँ आपका आभारी हूँ कि जो इस नाले की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हाँ आपने इसी की नाले से शुरुआत की थी। हाँ, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था, कुछ बना है नाला, ठीक है। और अब जब से इस नाले को रोका गया है, हाँ इस बार फिर हाँ, अंत मेरा ख्याल आप ही से होगा। ठीक है। तो अब क्या कमियां हैं और क्या नज़र आ रहा है? अब कमियां ये है कि ये नाला जो है, नाले की सफाई होना था। ठीक है। नाले पर इतना अतिक्रमण कर रखा है हाँ, लोगों ने हाँ। कि नाले की सफाई मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि बरसात का टाइम आ रहा है। हाँ। और सरकार का आदेश है कि कोई नाला ऐसा ना हो जो कि साफ न किया जाए, साफ ना किया जाए और ढक्कन ना लगे हों। ढक्कन न लगे हों। हाँ। दूसरी बात, यहाँ की जो सबसे बड़ी इधर की जो बस्ती है, हाँ। यहाँ के ये बस स्टॉप से लेकर हाँ। पुरानी बाजार होते हुए, भट्टा हाँ। होते हुए हाँ। ये निकल जाता है पानी अमीरगंज। ठीक तो है। पूरी बरसात का पानी यहीं से निकलता है। हाँ। लेकिन इसी पे पूरा, इस पर कोई जोर नहीं दे रहे हैं, सफाई का कोई जोर नहीं दे रहे हैं। और जहाँ पर अतिक्रमण है हाँ। वहाँ को ऊपर 10-11 लेट्रिनें बनी हैं, ठीक है। उसी में जाती है लेट्रिन, जिससे हाँ। कि बदबू, तमाम तरह की भिन्न भिन्न हाँ, हाँ। प्रकार की जो है हाँ। बीमारियां पैदा होती हैं, लोग परेशान होते हैं, बदबू आती है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो है, हमने कई बार यहाँ दिया प्रार्थना पत्र, मैंने इसमें ये तहसील दिवस में दिया। हाँ। और फिर इस बार अभी तहसील दिवस में दिया था, आपके जो समाधान दिवस हुआ था उसमें एडीएम आए थे। ठीक है। उन्होंने देखा और देखने के बाद कहा कि इसको तुरंत हाँ, 2-3 दिन में नाला सफाई करके हमको उसका फोटो भेजा जाए। ठीक और है। एसडीएम महमूदाबाद से कहा कि आप इसका निरीक्षण करेंगे। हाँ, हाँ। देखेंगी क्या सच्चाई क्या सही। ठीक है। लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। हाँ। अच्छा, लगभग कितने दिन हो गए आपको एप्लीकेशन दिए हुए? एप्लीकेशन तो एक काफ़ी दिनों चला आ रहा है, लेकिन अभी हम शनिचर को दिए हैं। अच्छा, इसी शनिवार को हमने दिए हैं। हाँ। और हमारे पास देने में इतने लोगों का जो है हाँ। मोहर है, इतने सभासदों की। हाँ। ये सभासद हैं, हाँ। इन सबकी मोहरें हमारे पास में, हमारे साथ प्राप्त जो है हमारे पास सभासद हैं। अच्छा, इन सभी सभासदों का सहयोग आपके पास है कि इनकी जी, मोहर सहयोग आपके है, पास? सहयोग सभी की। हाँ हमारा सहयोग हाँ। सभासद संघ ठीक है है, हमारा। ठीक है। हमारे अध्यक्ष हैं। हाँ। हम सब लोग एक साथ मिलकर के कोई भी काम होता है एक साथ मिलकर ठीक है। करते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये क्यों नहीं हटाया गया, उसके हाँ। पीछे एक राज क्या है? राज वो है कि जब ये इनको नोटिस दी गई, हाँ। इन्होंने नोटिस दिया, हाँ। तो जिनका अतिक्रमण हटाना था, हाँ। उन्होंने एक मुरादी है हाँ। जो कि सफाई नायक है, ठीक है। उसने गाटा संख्या 147 पर पूरा कब्जा कर रखा है। ठीक है। घर भी बनाया है हाँ। और पूरा तालाब भी पाट लिया है। हाँ। इसलिए उन लोगों ने कहा कि अगर हमारा कब्जा हटेगा हाँ। मुरादी, तो तुम्हारा भी 146 से सब साफ होगा। अच्छा। और वरना इसको रोकिए, हाँ। अन्यथा हम जो है लोग, अगर हम लोगों को साफ होगा तो हम आपके लिए भी कोई कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे, अच्छा। देंगे कंप्लेंट। हाँ। तो इसमें जो है फ़ौरन सुबह आकर के उन लोगों को बुला करके गया ईओ के पास। ईओ से ने कहा, जोर डाला कि अभी इसको न करिए, क्योंकि इसमें जो है बड़ा बवाल हो जाएगा और ये जो है हरिजन है, हरिजन हो जाएगा। अच्छा। इसमें हाँ ऐसा ना करिए।
उसको रोक दिया गया। रोकने के बाद जो है तो अब उसमें ये हो रहा है कि हमारे साथ बड़ा चालाकी वाला काम हो रहा है। हाँ। हमको फंसाने की कोशिश इसलिए की जाती है कि हम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हाँ। इनसे सूचनाएं मांगी हैं नगर पालिका परिषद की। अच्छा। कितने हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं हाँ। और कितने कहाँ पर कौन कौन पद पर कहाँ हैं ठीक है। और कितनी इलेक्ट्रिक बिजली की खरीद की गई है, हाँ। पार्टों की तमाम चीज़ों के लिए जो है हमने 5 मांग की। हाँ 5 हाँ। उसमें मांग की है। हाँ। उसमें देने में ये असमर्थ रहे। हाँ। तो मैंने फ़ौरन डीएम को लिखा। ठीक है। डीएम ने इनके पास भेजा। हाँ। लेकिन ये जो है मार हड़बड़ाहट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। मैंने ये भी लिखा कि जो आपने ये जो कर्मचारी हैं जिनकी आपने यहाँ पर सूचना लगाई है हाँ। ये अपूर्ण है। हाँ। इसको पूरे तौर से जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी पूरी सूचना यहाँ पर पट पे लगाई जाए, कितने लोग कहाँ काम हाँ। करते हैं। लेकिन ये सब अभी तक न सूचना दिए हैं। हालांकि ये बात डीएम साहब ने भी कहा था हाँ। कि आपको पूरा जितने कर्मचारी हाँ। है हाँ। उनकी सूचना आपको देना होगा। ठीक है। लेकिन ये असमर्थ है क्योंकि फंसे हुए हैं। हाँ। ये बड़ा नगर पालिका में जो है सबसे बड़ा राग चलता है जब से हमारे यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं, कुछ मिली भगत हैं, हाँ। कुछ लोग हैं उसमें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हम अपना ही नाम लेते हैं कि हमारा प्रयास केवल जनहित के लिए हमेशा रहता हाँ। है हाँ। और रहेगा, चाहे वो अस्पताल हो। और आपने जो हमारा साथ जिस पत्रकारों ने जिस तरह किया है, जिस तरह आपने मान सिंह ने हमारा काम किया है, इस चैनल ने हमारा जो है अवध इंडिया ने हमारा साथ दिया है। हाँ। मैं बड़ा आभारी हूँ उनका। और मुझे यकीन है कि आपसे ही इस नाले की शुरुआत हुई थी और आपसे ही इसका अंत होगा। और हम चाहते हैं कि इस नाले की सफाई हो और दूसरी बात डाटा संख्या 146 की पूरी जांच हो और अगर गलत है तो उसको गिराया जाए और सफाई करवा दी जाए। हमको बस इतना ही हम चाहते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इसकी सूचना बड़े बड़े अधिकारियों तक आप पहुंचाने का कार्य करते हैं और वो करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे डीएम साहब इस पर संज्ञान जरूर लेंगे। क्योंकि डीएम साहब कह के गए थे एसडीएम साहब से कि आप इसका संज्ञान लेना, खुद स्वयं जांच करना। अच्छा, अभी गंदे नाले को लेकर मच्छरों का प्रकोप कैसा चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सर। जब वो नाला साफ ही नहीं होता है हाँ। तो जाहिर बात वही उसमें बसेरा उनका है। वहाँ दवाई भी नहीं छिड़क पाती है, अच्छा। वहाँ तक क्लाइंट जा नहीं पाती, वहाँ तक मशीन जा नहीं पाती है। तो कैसे गंदा नाला साफ होगा और कैसे मच्छर लगेंगे? गवर्नमेंट की सारी योजनाओं को जो है ये लोग धूमिल ताक पे किए रखे हुए हुए हैं। जी, ताक पे रखे हुए हैं। हाँ। कुछ नहीं ये सोचते हैं कि ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सफाई व्यवस्था है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, उस पर ये जो है मुरादी तो इस पर जो है सरकारी काम में ये बाधा डालने का काम कर रहे हैं। इनके सपनों को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सपनों का साकार करना नहीं चाहते बल्कि उनकी उम्मीदों को आपके तितर बितर कर रहे हैं। हम चाहेंगे अधिकारियों से इस पर जरूर संज्ञान लिया जाए और इस पर जो भी होने वाला कार्य है वो सत्यता से किया जाए। अगर हम कोई गलत दंड कर रहे हैं तो हम भी दंडनीय होंगे। हाँ। ठीक है। ये जो देखा गया कि अयूब अहमद डंपी जी के द्वारा बताया गया कि महमूदाबाद में वहाँ तक नाला इतना गंदा है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है। इससे क्या होता है, बीमारियाँ फैलने का काफ़ी लंबा चांस रहता है। तो है क्या इसमें आखिर किसकी मिली भगत है या फिर किसी नेता या राजनेता का दबाव है? आखिर ये क्या है कि आज तक महमूदाबाद के जो कार्यकर्ता हैं ये पूरा अपना जिम्मेदारी ना निभाते हुए आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ना तो अतिक्रमण खाली करा रहे हैं और ना नाले को ढक रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय पुनः फिर खुल गए हैं और उस रास्ते पे शायद बच्चों का भी निकलना होता होगा। तो प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं अयूब अहमद जी कि रास्ते को जल्द से जल्द सही करवाया जाए और नाले पे पूर्ण रूप से ढक्कन ढके जाएं, जो अतिक्रमण है खाली करा के नाला एकदम फिट किया जाए। मैं मान सिंह के साथ मोहम्मद शफी, स्टेट ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश।